नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितरे मित कहानी पार्ट 2 रो चतुर्थ भाग। पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। पूर्व भाग रे आपण माने शुणीथिले जेते बेले डाइनी रे खाई बसले मिता कहला बो तो पुओ तो भाउज पई गुडाई जिनिस किणी पकेइछलो बुझिलु। भाई को आमे जेते भल पाइले भी से सब बेले ता स्त्री रो। निमिना कहले हाँ जानी से बापा को देखौला सबू आउ सीए आम गाँ जमी पटा भी ता माइप को दे देछि कुआडे से झीर बाहा बेदी रे। मिता पचारा कौन पाई। निमिना कहले कुआडे ता सांग आउ सीए मिसिकी कौन गोटे भविष्यत रे करिए बोली। गीता पचारा तू केमिति जानिलु ए सबू आमे आसिया परे हेइछि बोधे। निमिना कहले हाँ हेइथिबो से बापा को कहूतला तो मु सुनिली। मिता कहला बापा किछि कहले नहीं। गीता कहला भाई ही भाउजों को मुँह बढ़िया करुछि। निमिना कहले आस्ते कह बापा शुणिले पुणी रागिबे रे। गीता और मिता चुप रहिले। त्रिषा आसी कहला मम्मी दूध छेना खाइबी। मिता कहला आलो माँ तो माँ सिना गाई रखिछंती बोली दूध छेना हुए एठी कौन आई गाई रखिछि जे छेना खाइबो। निमिना कहले हौ तू आरथर आसे गाई रखिथिबी छेना क्षीर घी सबू खाइबू आउ तो पाई पठेइबी भी। त्रिषा कहला थैंक यू निमी। गीता कहला ए हुंडी एबे तो बड़ हेलुणी एथर तो आई डाके। त्रिषा कहला ना मु ताकू एमिति निमी ही डाकिबी। निमिना कहले हौ तू निमी डाके तो देखा देखी तो जोई भी निमी डाकिबो जे। गीता कहला अरे खाली निमी नुहे निमी डार्लिंग डाकिबो। समस्ते हसिले हेठू। अर्पिता और लिजा खाई बसिला बेलू अर्पिता बड़ बो उहाट पकई पकई आसिले। अरे हे जाजपुरिया टोका आसी सुंदरी आई पाखरे लुचि बसीछु अरे आमको टिके देखा दे। अर्पिता खाइबा थाली रु बसी कहला बड़ बो एइठी मुंडिया मारुछि मु खाई बसीछि। अर्पिता बड़ बो कहले होलो मो धन बुढ़ीटीए होइथा पाचिला बाଳରେ सिंदूर नाही था मो नाती टोका कोउठी लुचिछि बा। मीनू रोमी को धरी आसी कहले हे दीदी तुम नाती टोका। अर्पिता बड़ बो देखी दे कहले मते मरण हो जाउथाय कि टोका ठीक ज्वाई पुओ भली हेइछिलो। मो धनटा किरे कुआडे आइचु मामू घर आइचु मो गेलुटा किरे बड़ हेइजा जल्दी जल्दी। मीनू कहले नेउन धरिबो। अर्पिता बड़ बो कहले नाई नाई एडिकी बकटे हजार हाथ कर नाही लो गोटिए हाथ थाउ टोका शीघ्र बड़ हो जाऊ तापर जाई धरिबी। अर्पिता बड़ बो कहले अर्पिता खाई सारी जीवु घर आडे भाउज खबर देइछि छुआ को टिके नेबू। अर्पिता कहला बड़ बो बसुन तुमे। से कहले नाई लो सान बो नाही कालीठू घरे हजारे काम रूपा एकुटिया हैरान हेबो मु जाए। तो बड़ बाबा कथा जानिनु पिंढारे बसी घंटाए छाड़ी घंटाए डाक मारिबे तू जीवु मु जाउछि हेबे खाली नाती टोका को टिके देखी बोली धाई आसिली। अर्पिता कहला हो तुमे जाओ मु खाई सारी जाउछि। से पळेबा परे लिजा पचाला एबे तो सबू ठीक ठाक अछि किछि असुविधा नाही तो हौ तुम सासु ननद भी केते बदली गले ना बे। अर्पिता कहला हाँ भाउज सबू भगवान को इच्छा जा एबे समस्ते भल सान बो भी बहुत भल पाउछंती मते। लिजा कहला अर्पिता तुम चांद बहु बसरे पूरा परिटिए परी लागुथिबे ना जी देखिबो घंटाए अनै रहिबो सेमित्रे भी से बहुत सुंदर आउ सज होई आहुरी सुंदर लागुथिले। देखुन भगवानकर की विचित्र लीला तुम चांद तुम भल सांग को ही विवाह कले। अर्पिता हसी दे कहला हाँ ठीक कथा भाउज से जहाँ भी हो दुहे किंतु बहुत खुशी रे रहिबे। अमृत एकदम शांत पिला को चांद फरेन ने पढ़िले भी पूरा ओडियाणीटीए कोउथिरे जिद्दी अभिमान की गर्व नाही तार आउ अमृत परिवार माने मौसा माउसी खूब भल। लिजा कहला भगवान दुही को खुशी रे रखंतु। अर्पिता खाई सारी बासन उठा उठाओ लिजा हाथ धरी नहीं कहला ये कौन उठिल आगे जाई हाथ धोई हुओ पुओ को धर। रोमीर कांद भी शुभिला जोरे। मीनू डाकिले अर्पिता ने पुओ को भोक लागिलानी कि कौन बुझ आसी। अर्पिता जाई रोमी को धरी गेल करी कहले ओ लो मो बाबूर कौन हैला भोक लागुछि ना आसिलु आसिलु। अर्पिता पुओ को खुआई देउछि सोमेश को फोन आसिला। लिप्सा आनी फोन बढ़े देला। अर्पिता हालो कहवा मात्रे सोमेश पचारे पुओ कौन करुछि कांदु नाही तो।
अर्पिता कहला नाई एई मो कोଳରେ ଅଛି। बाबूଙ୍କୁ भोक ଲାଗୁଛି ତ? सोमेश कहले हौ ता दायित्व नेब। आउ हाँ एका छाड़ी जीव नाही कुआड़े। खट उपरे एका शोइब नाही पाखे पाखे रहिब। अर्पिता कहला हाँ आज्ञा सबू करिबी। खाली पुओ चिंता मो चिंता नाही तुमर। सोमेश कहले आरे पागेली तुमे दुहें तो मो जीवन। से परा आम दुहिंक अंश। पुओ अबे छोटटा सिए कौन कहवा शिखिछि जे कौन असुविधा हेले आमको कहिब। आमको राति राति अनिद्रा होई ता दायित्व नेबाकू हेब। अर्पिता कहला हाँ ठीक कहला जे। आउ तुमे कंपानी रे पहुँचिलणी? सोमेश कहले हाँ। अर्पिता पचारला कौन खाइछ ना नहीं? सोमेश कहले नाई खाइदेबी। तुमे आउ एते व्यस्त हुओ नहीं। अर्पिता अभिमान भरा स्वर रे कहला आउ केतेबेले खाइब कहिल? केते समय हेलाणी देखिछ? समस्तक दायित्व नेउछ निज कथा केबे बुझिब? सोमेश कहले रुह जणे पार्टी आसीचंती मु परे कथा हेउछि। सोमेश फोन काटिदेले। लीजा आसी कहला ओहो बाबूको तो निद हेउ नथिबो। तुमे आसीबा परठू पुओ पुओ हेउछंती। केते केयार नेउछंती पुओर। अर्पिता हसीदेला। लीजा कहला बोऊ आस खाइदेब। झियो भी खाइनी तुम सह खाइब बोली बसिछि। जेजेमा नातुणी खाई पुओंको पाखरे बस से टिके बड़ बोऊंको घरु बुली आसंतु। मीनू ओ लिप्सा खाइसारी अर्पिता पाखकू आसिले। मार्गशीर मास शेष हवा उपरे। थंडा भी पड़ुथाए अल्प अल्प। कोहला पवन बहुताए। अर्पिता रोमी को खट उपरे तार सेज पारी शुआई देला एवं भल करी छोट साले घोड़े देला। कान को साले घोड़े दे कहला बोऊ तू था एठी मु बड़ बोऊ घरु आसे। ये जदि फोन करती कहबू बाथरूम जाइछि। मो फोन एठी थाउ नहेले डाउट करिवे आउ रागिबे मो उपरे। मीनू कहले हौ तू जा मु फोन आसिले लिप्सा हाथ रे डकई आनिबी। अर्पिता आनिथिबा मिठा नहीं प्रथमे ता खुड़ींक घरे देई 2-3 मिनिट बसी रूपांक घर को गला। रूपा अर्पिता को देखु देखु दौड़ी आसिला बाहर को एवं कुंढेई पकेइला। कहला ओहो केते दिन परे आसिल घर को। आस आस भीतर को आस। आउ आम पुओ कुआड़े अछंती तांको टिके आनिके आसिल नाही। मामू घर दुआरे गोटिए बोली भणजांको पाद पड़िथिले मामू घर पवित्र होई जाइथांता टिके। अर्पिता रूपा एवं ता बड़ बापांको मुंडिया मारी हसी देई कहला भाउज पुओ शोइछि तो आनिली नाही परे केतेबेले आनिके आसीबी। रूपा अर्पिता को निज रूम को नहीं गला एवं बसिबाकू कही चाहा करिबाकू गला। अर्पिता रूपा पछे पछे जाई कहला भाउज चाहा कर नहीं एबे खाइके आसुछि पचारन बड़ बोऊंको। आउ प्रीति भाउज नाहांती कि? बड़ भाई तो ऑफिस रे थिबे। पिकू भाई भी 4टा परे आसीबे ना। आउ ए मा छुआ कुआड़े गले कि? रूपा कहला अरे ना रे सेमाने नाहांती। ता भाई देह कौन खराब कालीठू जाइछि। पिकू भी छुट्टी नहीं जाइछंती। अर्पिता कहला ओ सेइथि पई बोधे चांद रिसेप्शन रे जाई नथिले से। रूपा कहला हाँ। अर्पिता पचारला कौन हेछि तांको भाईंकर? रूपा कहला कौन लिभर प्रोब्लेम हेछि हॉस्पिटल रे अछि। अर्पिता कहला ओहो हौ आउ पुओ खबर कौन सबू? रूपा कहला हाँ भलो। से तो ता मामू घरु आसीबा ना भी धरुनी। अजा आई ता जीवन होई जाइछंती। एठिके आसिले काहा सह फ्री हेई पारुनी। अर्पिता कहला हाँ छुआ बेलू तो मामू घरे रहिला। भाउज एइटा तार 10th क्लास हेबणी ना कौन? रूपा कहला हाँ। अर्पिता कहला आउ घरे सबू भल तो? रूपा कहला हाँ भल सबू। तुमे तो सान महाराणी कथा जानिछ ना। पिकुंको अधा रोजगार तो तांको घरे पशुछि। माछ मांस ड्रेस सबू पिकुंको टंकारे हुए सेठी। अर्पिता रूपा गोड़ उपरे हाथ पकई कहला छाड़ म भाउज तुमर कौन अछि सेथिरे। तांको टंका जाउछि ना। बड़ भाईंकर को रोजगार नाही जे एते चिंता। रूपा कहला हाँ म मोर जाए केते आसे केते। अर्पिता पचारला घरे प्रीति भाउज भल तो? रूपा कहला हाँ चले नेले सबू भल मु टिके बसी पड़ले समस्ते उपास। हौ छाड़ म तुम खबर आउ कौन कुह। बाबूंको कंपानी भल चालुछि तो? अर्पिता किछि कहिबा पूर्वरु लिप्सा दौड़ी आसी कहला अपा पीसा केते थर फोन कलेनी तुमे आस बोऊ कहला। अर्पिता कहला भाउज मु टिके आसे ये पुओ पाई जेते फोन करूछंती ना कोठी टिके बसई देबे नाही मते। अर्पिता रूपा को आसुची कही देई दौड़िला। घरे पहुंची नाही पुणी फोन बाजिला। अर्पिता फोन न उठाई मीनू को पचारला बोऊ कौन कहिछु? मीनू कहले कहिछि बाथरूम जाइछि।
अर्पिता काल विलम्ब न करी फोन उठेला। सोमेश पचारे बाथरूम कौन ओदा हेउथिल बेसी? अर्पिता कहला नाई नाई। सोमेश कहले पुओ शोइलाणी? अर्पिता कहला हाँ शोइछि। सोमेश कहले हो शुण आज आउ फोन करिपारिबि नाही, गोटिए बड़ डिल हेबार अछि। मु घर को पहुँचिले कॉल करिबि। अर्पिता कहला हो आउ तुमे खाइलणी? सोमेश कहले 2 जण पार्टी आसिबे, एबे तांको पई लंच व्यवस्था करियाकू पड़िबो तो मु सेमान सह खाइदेबी, तुमे व्यस्त हो ना, हो रहुची। सोमेश फोन रखिया परे अर्पिता दीर्घ निश्वास मारिला। लीजा कहला जानिछ तुम फोन को मारी घर नंबर को भी मारिथिले, आउ पचारुथिले पुओ कौन करुछि। अर्पिता कौन करुछि? अर्पिता कहला देखुन घर को आसीछि केते फोन, जेमिति पुओ प्रति मोर दायित्व नहीं आउ। लीजा हसी देई कहला अरे एइटा तो तांकर तुम माँ छुआंक पई भल पाइबा। अर्पिता पुओ कड़े टिके गड़ी पड़िला। मीनू अर्पिता गोड़ टाणी कहले दे टिके मोड़ी देउछि तो गोड़। अर्पिता कहला अरे नाई नाई मते कौन मोड़ी बुझे, मु सिना तोते मोड़िया कथा। मीनू हसी देले। लीजा पचारला अरे घर को आसुछ पुणी एते मिठा बिस्कुट फल कौन पई किणिकी आसुछ, जेतेबेले आसीबो कौन एमिति खर्च करिबो। अर्पिता हसी देई कहला सबु तुम गेल्हा नणदैक काम, मते किछि कुह नहीं। एते कौन जे 6 मास वर्षरे कोठी थरे 2 थर आसीबू, आउ कौन खाली हाथरे आसीबू। लीजा अर्पिता कथा हवा भितरे मीनू उठी जाई ट्रंक खोली अर्पिता हाथ को गोटिए पंचमुखी रुद्राक्ष बढ़ई कहले अर्पिता ने पुओ बेकरे पकई देबू। लीजा बाबा देइथिले तो पुओ पई। लीजा शिव मंदिर रु पूजा भी करी आनिछि। अर्पिता कहला हो बहु दे थाउ मो पाखरे, एबे तो सीए पकई पारिबो नहीं, ता देहरे बाजिले काटिबो ताकू। लीजा कहला हाँ तुमे पुओंको मुंड उपरे रखिदेबो, पुओ बड़ हेले पकेइबे। पंचमुखी रुद्राक्ष छुआंक पई भल कुहाजाए। पंचमुखी रुद्राक्षरे भगवान शिवंक आशीर्वाद थाए। एही रुद्राक्ष चर्म रोगरू रक्षा करे एवं मानसिक सुस्थ रखे, पिलांक स्मरण शक्ति भी वृद्धि करे। अर्पिता कहला हो तेबे दियो पुओ मुंड उपरे थाउ, बड़ हेले ता बेकरे पकई देबी जे। समस्ते बसी गपसप हेउथांती। घर लैंड फोन रिंग हेबारु लीजा जाई फोन उठाइला। सेपटू मिहिर फोन करिथिला, पचारला दीदी अभिप्सा दीदींक रिसेप्शन सरिलाणी, आउ अर्पिता दी आसीथिले ना? लीजा कहला हाँ बाहाघर भोजी खूब भलरे सरिला, अर्पिता आसीछंती पुओ को नहीं कथा हेबु कि? मिहिर कहला हाँ सत अर्पिता दीदी आसीछंती, होउ तू किछि कहबु नहीं, मु काली छुट्टी नहीं जाई पहुँचीबी। लीजा कहला होउ आउ बाबा केमिति अछंती रे? मिहिर कहला हाँ भल अछंती। होउ देखुची झियो पई कौन नहीं कि जीबी कह। लीजा कहला किछि आनिबा दरकार नहीं, तू आसे। लीजा फोन रखी अर्पिता पाखकु जाई कथा हला। कथावार्ता भितरे केतेबेले समय गड़ीगला काहारी को जना पड़ला नहीं। मीनू कांथ घंटा उपरे आखि पड़ी जिबारु धड़पड़ होई खटरू ओल्हेई कहले आलो आलो 4टा बाजिलाणी, दुआर घर ओला हेइनी एजाए। मीनू जीवा परे लीजा कहला तुमे थाओ मु चाहा करे, तुम भाई भी आसुथिबे, पुओ भिड़ी मोड़ी हेलेणी। अर्पिता कहला हाँ टोका दिन सारा शोइब, राति सारा चेइब, मते शुआई देब नाही टिके। सीए सारा राति चेईकी संभाली दियंती, एठी बोउ हैरान हेब ता सह मु भी। लीजा कहला धन माँ हेबा कौन एते सहज कि? हो व्यस्त हुओ नहीं, तुमे राति 1टा जाए शोई पड़िबो, मु पुओ को रखिदेबी। अर्पिता कहला नाई नाई भाउज तुमे व्यस्त हुओ नहीं, बोउ मु संभाली देबू। लीजा रोषेई घर आड़े जीवा परे अर्पितार फोन आसिला। अर्पिता फोन उठेई देखिला ससुर फोन करिछंती। अर्पिता फोन उठेई कहला बापा प्रणाम। सुरबाबू कहले बुढ़ीटीए हेइतारे माँ, आउ आम नाती टोका कौन करुछि? अर्पिता कहला से शोइछि बापा। सुरबाबू कहले ओहो महाराज सेठी भी शोउछंती, होउ होउ माँ से उठिले मते खाली ता स्वर शुणेई देबू टिके, काली ठारू घरटा भल लागुनी रे। अर्पिता पचारला बापा बोउ सान बोउ कौन करुछंती? मिता आपा गीता कौन करुछंती? समस्ते भलरे पहुँचिले तो? सुरबाबू कहले हाँ हाँ माँ एठी सबू ठीक ठाक, तू एठिया चिंता कर नहीं, पुओ दायित्व नेबू, थंडा पड़िलाणी अधिक ताकू घोड़ेई घोड़ाई रखिबू, आउ समुदुणी को कहबू मो नाती टोका को तेल मालिश करी सेक देई पूरा तगड़ा करी देइथिबे जेमिति आसिला बेलकू। अर्पिता अल्प हसी कहला आज्ञा बापा। सुरबाबू फोन रखिले। अर्पिता दुआरे गाड़ी हर्न शुणी पुओ कढ़रे तकिया सबू थोई बाहर को गला। लिप्सा बाबा बाबा कही कुंढेई पकेला राजा को।
अर्पिता बाहर को आसी राजा को मुंडिया मारिछि कि नहीं। राजा अर्पिता को धरी नहीं कहिछि अरे थाउ थाउ आउ आम हीरो कौन करुछंती। अर्पिता कहला शोइछि भाई। राजा लिप्सा हाथ को चॉकलेट बढ़ई दे लिजा हाथ को जरी पैकेट बढ़ई कहला एथिरे गरम गरम दोसा अछि आउ अर्पितार प्रिय गरम गरम जिलापी अछि ताकू बाढ़ी दियो गरम गरम आउ मते चाहा टिके देई बोऊ तुमे ओ झियो भी खाई दियो सबू। लिजा सबू नहीं रोसई घर आड़े पलैला। अर्पिता कहला भाई तोर मने अछि आजी जे मु गरम जिलापी खाइबाकू भल पाए बोली। राजा अर्पिता मुंडरे हाथ रखी कहले काई तो भाई कौन एते खराब मो गेली भौणीर कौन पसंद नापसंद मने रखिबी नहीं। तू जा पुओ पाखकू संध्या हेलाणी चमकीब कि कौन मु धोई होई ड्रेस बदले आसुछि। रोमी उठी जाई विकल होई कांदिबा आरंभ करदेला। अर्पिता दौड़ी जाई रोमी को कोलकू नहीं गला। लिजा ट्रे रे दोसा संबर आउ जिलापी आनी अर्पिता पाखरे थोई कहले मु भाई को चाहा दे आसे पुओं को धरिबी तुमे खाईदेब। अर्पिता कहला अरे भाउज समस्ते सांग होई खाइबा तुमे भी आस। लिजा जाई राजा को चाहा देई मिनू ओ ता पई प्लेट रे बाढ़ी आनिला। समस्ते बसी दोसा खाइला भितरे अभिप्सार फोन आसिला। अर्पिता हालो कहिबारु अभिषा कहला चांद कौन करुछु। अर्पिता कहला एई बसी दोसा खाउची भाउज ओ बोऊंक सह। अभिषा पचारला आउ पुओ। अर्पिता कहला बाबू खट उपरे हाथ गोड़ छाटी खेलुछि। अभिषा कहला चांद तू आउ 2 दिन रही जाइथिले होई न थांता मते भारी एका एका लागुछि रे मते भी काई ठंडा धरला पर लागुछि बोधे पानी चेंज हेई एमिति हेइछि घरे भारी एका फील हेउछि। सतरे चांद ए बाहाघरटा भी गोटिए बंदी जीवन ना मुंडरे हाथे ओढ़णी देई गोटाए घरे बसी था बंदी पिंजरारे पक्षीटीए परी। अर्पिता हसी देई गला अरे नाई रे सेमिति किछि नुहे आजी दिनटा अमृत पाखरे नाहांती बोली सेमिति लागुछि काली ठारू सबु ठीक लागिबो। तापरे सेठी तो मौसा माउसी चुटकी एते भल जे तते स्नेह भल पाइबारे केबे कमी फील हेबो नहीं। चांद से परिवार से घरर लोक तोर आजी ठारू लो तांको दायित्व नेबू निहाती दरकार न पड़ले शाशुहर कथा बाप घरे प्रकाश करिबू नहीं। आउ हाँ अमृत को फोन करी दे ठंडा मेडिसिन नहीं आसीबे। अभिषा कहला नाई टिके ठंडा हेछि काली छाड़ी जीवो। आउ हाँ आउ गोटिए कथा लो चांद शाशु घरे केमिति चलियाकू हेबो मु तो तो ठारू बहु शिखिछि केते कष्ट पाइछु तो जीवन रे किंतु बहु हेबा कर्तव्यरू केबे ओहरी नाहु कि शाशुघर बदनाम करिनु। चांद मते सबुबेले तो भली भल हेबाकू प्रेरणा देउथुबु लो काले जीवनर चला पथरे केबे भूल भटका हेई झुंटी पड़ीबी मो हाथ धरी नेबू पड़ीबाकू देबू नहीं। अर्पिता हसी देई कहला ना रे सेमिति किछि हेबो नहीं मु तो सांगरे सबुबेले अछि किंतु मने रखिबू तू जेउ पिलार हाथ धरिछु ना से यांक ठारू भी भल केबे हेले तते झुंटीबाकू देबे नहीं लो। अभिप्सा कहला हौ चुटकी आसिलेनी एबे मु रहुछि। अर्पिता फोन रखिया भितरे राजा दुई हाथरे मेंचे खेलना धरी आसी कहला मो भणजा कौन करुछि। राजा रोमी सह गुड़ाए खेलिला। अर्पिता राजार पुओ पई एते भल पाइबा देखी खूब खुशी होउथाए। अभिप्सा रूम को चुटकी आसी कहला भाउज चाहा नियो आउ माउसी तुम पई गरम आलू चप बनैछि खाओ। अभिप्सा देखिला नाली चाहा। अभिप्सा कप को चाहिबा परे चुटकी कहला अरे भाउज बोऊ कहूतुला तुमको ठंडा हेछि बोली सेइथि पई माउसी अदा गोलमरिच पकई चाहा करिछि पी दियो आराम लागिबो। आउ तुमे आलू चप खाई सार मु सोरिष तेल रसुण फुटेई आनी तुम पादरे घसी देबी जे देखिबो तुम मेडिसिन भी एते काम करिबो नहीं जेते आम देसी नुक्सा काम करिदेबो। अर्पिता नाली चाहा ढोके पिउ पु कहला ओह चाहा की बढ़िया हेछि मो। चुटकी कहला अरे माउसी हाथ रंधा तो अमृत से चाहा हेउ कि रोसेई जिए खाए तारीफ करे तुमे आलू चप चाख कहिबो। अभिषा कहला तुमे बस। चुटकी कहला नाई मु जाई तेल फुटेई आने तापरे जाई बसिबी। अभिषा कहला चुटकी मोर तेल मालिश दरकार नहीं टिके ठंडा हेछि म तुमे बस एठी। अभिषा चुटकीर पाटी को आलू चप बढ़ई खुएई देला। चुटकी आलू चप खाई पचारला अच्छा भाउज बोऊ कहूतुला तुमे लंडन ने पढ़िछ अच्छा कहिल सेठी कौन समस्ते बकटे बकटे पिंधि बुलंती ना को चाखंडे कपड़ा केमिति भल लागे केजानी तुमे भी कौन एडिकी टिकी टिकी कपड़ा पिंध। चुटकी कही जीभ कामुड़ी देला। चुटकीर माँ पछाड़ू आसी चुटकी पिठी को बाड़े दे कहले कौन याड़ू साड़ू गपुछु भाउजंक सह
ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କହିବ। ତେଲ ନ ଆଣି ଏଇଠି ବସି ଯାଇଛୁ। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ନାଇଁ ମାଉସୀ, ସେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅମୃତର ମା ଗରମ ସୋରିଷ ତେଲ, ରସୁଣ, କଳା ଜିରା ଫୁଟାଇ ଗରମ ଗିନାକୁ ଗୋଟିଏ କପଡ଼ାରେ ଧରି ଆଣିକି ଆସିଲେ ଏବଂ ଖଟ କଢ଼ରେ ଥିବା ଟି ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥୋଇ କହିଲେ, ସବିତା, ଯାଇ ବାକି ଆଳୁଚପ ଛାଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଦେ, ମୁଁ ବୋହୂକୁ ତେଲ ମାଲିସ କରିଦିଏ ଟିକେ। ସବିତା ପଳେଇଲେ। ଅଭିପ୍ସା ଖଟ ଉପରୁ ଉଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇ କହିଲା, ନାଇଁ ବୋଉ, ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଦେବି। ମୋତେ ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ହେଇନି ବୋଉ, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅମିତର ମା କହିଲେ, ତୁ ଖା ଆଳୁଚପ, ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, ତେଲ ମାଲିସ କଲେ ଆରାମ ଲାଗିବ। ଅଯଥା ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ା ଯେତିକି ଭଲ ସେତିକି ବିଷ। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ମା ଥାଉ, ମୁଁ ନିଜେ ମାଲିସ ହୋଇଯିବି। ଅମୃତ ମା କହିଲେ, ତୁ ଚୁପଚାପ ଆଳୁଚପ ଖା, ତେଲ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଉ, କ'ଣ ଭଲ କ'ଣ ଖରାପ ମୁଁ ବେଶୀ ଜାଣିଛି ହେଲା। ଅଭିପ୍ସାକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଥାଏ ଯେ ତା ଶାଶୁ ତା ପାଦରେ ତେଲ ଲଗେଇ ଦେବେ, ତାକୁ ଟିକେ ଅକଲିଆ ଲାଗୁଥାଏ ସେଇଥିପାଇଁ। ତେବେ ଚୁଟକି ପାଖରେ ବସି ବଳେଇ ବଳେଇ ଅଭିପ୍ସାକୁ ସବୁ ଆଳୁଚପ ଖୁଆଇ ଦେଲା। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଅମୃତର ମା ଆସିଲେ। ତେଲ ଗିନାରେ ହାତ ମାରିଲେ, କହିଲେ, ତେଲ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ମାଲିସ କରିବା ପାଇଁ। ତୁ ମା ଏବେ ଏଇ କାର୍ପେଟ ଉପରକୁ ଆସେ, ଅଯଥାରେ ବେଡ୍ ତେଲ ହେଲେ ଅମୃତ ଶୋଇବାକୁ ଅଶାନ୍ତି ହେବ। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ମା ଥାଉ, ମୁଁ ନିଜେ ଲଗେଇ ଦେବି। ଅମୃତ ମା କହିଲେ, ତୁ ଆସେ ଚୁପଚାପ, ମୁଁ ତୋ ମା ନା ତୁ ମୋ ମା। ଅଭିପ୍ସା ହାତ ଧରି ଭିଡ଼ି ଆଣି ବସେଇ ଦେଲେ ରୁମ୍ରେ ପଡ଼ିଥିବା କାର୍ପେଟ ଉପରେ। ଜବରଦସ୍ତ ଅଭିପ୍ସାକୁ ବସାଇ ଆଣ୍ଠୁ ଉପର ଯାଏଁ ଶାଢ଼ୀ କାଢ଼ି ତେଲ ଲଗାଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅଭିପ୍ସା ଶାଶୁଙ୍କ ହାତ ଧରି ନେଇ କହିଲା, ନାଇଁ ମା, ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗିବ ଆପଣ ମୋତେ ତେଲ ଲଗେଇଲେ। ପ୍ଲିଜ୍ ମା, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଘଷି ହେବି। ଅମୃତ ମା କହିଲେ, ଚୁପଚାପ ବସ, ନହେଲେ ଦେଖିବୁ ଏବେ। ଅଭିପ୍ସା ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ମା, ଆପଣ ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ତେଲ ଲଗାଇଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଅମୃତର ମା ଜବରଦସ୍ତ ଅଭିପ୍ସା ପାଦରେ ତେଲ ଲଗାଇ କହିଲେ, ଚୁପଚାପ ବସ, ନହେଲେ ଏଇନେ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ ଯେ। ସେବା କରିବୁ ସାରା ଜୀବନ ହେଲା। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବୁ, ତୁ ମୋ ଝିଅ, ବୋହୂ ନୁହେଁ। ଅଭିପ୍ସା ଆଖିରେ ଲୁହ ଜକେଇ ଆସିଲା। ସବିତା ଆସି କହିଲେ, ଦିଦି ଲୋ, ବୋହୂ ପାଇଁ ରାତିରେ ରସୁଣ ଭାତ ଟିକେ କରିଦେବି କି? ଅମୃତର ମା କହିଲେ, ହଁ ବନେଇ ଦେ, ତାକୁ ଟିକେ ଆରାମ ମିଳିବ। ଅଭିପ୍ସା ଶାଶୁଙ୍କର ଏତେ ସ୍ନେହ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲା, ସତରେ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଏମିତି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମିଳନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଠାକୁରେ, ଏମିତି ବାପା ମା ଦେଇଥିବାରୁ, ନଚେତ୍ ମୋ ଚାନ୍ଦ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ସବୁ ତ ମୋ ମନରେ ଶାଶୁଘର ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ଅଜଣା ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଥିଲା। ଅଭିପ୍ସାକୁ ସାମାନ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ହେଇନଥାଏ, ପୁରା ପରିବାର ଦେଶୀ ବୈଦ ସାଜି ତା ପଛରେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ। ପରିବାର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଖି ଅଭିପ୍ସା ବି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ସେ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ବୋଲି। ରାତିରେ ବେଡ୍କୁ ଯିବା ପରେ ଅମୃତଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାତ୍ରିର ଦେଖା। ପ୍ରଥମ ରାତ୍ରି ଅପେକ୍ଷା ଦ୍ୱିତୀୟ ରାତ୍ରିରେ ପ୍ରେମର ମଧୁରତା ଟିକେ ଅଧିକ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା ଅଭିପ୍ସା ପାଇଁ। ଅମୃତକୁ ଦେଖି ଅମୃତ ଛାତିରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜି କହିଲା, ସାରା ଦିନ ତୁମକୁ ନ ଦେଖି ପୁରା ମନ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା ମୋର। ଅମୃତ ଅଭିପ୍ସାକୁ ଛାତି ଉପରେ ଭିଡ଼ି ଧରି କହିଲା, ମୋତେ ବି କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ନା କ'ଣ? ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ପରଦିନ ଏମିତି ପ୍ରଥା କିଏ କରିଥିଲା କେଜାଣି? ଅମୃତ କଥାରେ ଅଭିପ୍ସା ହସିଦେଲା। ଅମୃତ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଛି କି? ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ହଁ ଟିକେ ଟିକେ, କିନ୍ତୁ ମା ଆଉ ମାଉସୀ ଚୁଟକି ସାମାନ୍ୟ ଥଣ୍ଡାରେ ଆଜି ଏତେ କେୟାର ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ସତରେ ଅମୃତ, ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଲର୍ଡ, ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ପରିବାର ମୋତେ ଭେଟି ଦେଇଥିବାରୁ। ଅଭିପ୍ସା ଜିଭ କାମୁଡ଼ି କହିଲେ, ଏ ହେ, ସରି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ଧରନ୍ତି ନାହିଁ ପରା। ଅମୃତ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କଥା ତେବେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କ'ଣ ଡାକନ୍ତି? ବେବି, ଧନ, ଜାନୁ? ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ବେବି ଜାନୁ ତ ଡାକିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହଁ, ତୁମେ ମୋ ଧନ ନିଶ୍ଚୟ। ଅମୃତ କହିଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଡାକିବି ତୁମକୁ? ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ଯାହା ବି ଡାକିପାର। ଅମୃତ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଗେଲୁ ଡାକିବି ଆଉ। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ଓକେ, ଚଳିବ। ଅମୃତ ପଚାରିଲା, ଆଜି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମ ଘରେ? ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ସତ କହିଲେ ଆଜି ତ ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି। ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ବଦଳରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେତିକି ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହୋଇପାରିବି ତ? ଭଗବାନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବାର ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମ ଭଳି ସ୍ୱାମୀ, ବାବା ମାଙ୍କ ଭଳି ଭଲ ବାପା ମା, ମାଉସୀ, ଚୁଟକି, ମାଇଁ ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ଭଲ। ପ୍ଲିଜ୍ ଧନ, ମୋ ହାତ କେବେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ।
कोठी केबे जदि भूल हो जाए दी चापुड़ा पकाई संशोधन करदेव किंतु सबुबेले मो पछरे छिड़ा हेब। अमृत अभिप्सा गाल को आस्ते करी कामुड़ी दे कहले मु जानिछि मो गेलु सबु किछि हैंडल करदेव जे पछरे नुहे सबुबेले तुम साथी रे अछि। सोमेश भाईंक ठारू संसार ज्ञान बहुत शिखि पारिछि। केते असुविधारे दुहे केते भल समस्तों पाई। अभिप्सा कहला हाँ ठीक कथा। अभिप्सा गाला आउंसी कहला ओहो कि दुष्टामी तुमर। अमृत अभिप्सा को कोल को भिड़ी आनी कहला ओहो मो गेलुर गोरा तक तक गालटा लाल पड़ीगला जे। अभिप्सा हसी दे कहला एई गोटे कथा पचारि खराब भाविब नहीं तो। अमृत कहला पचार गोटे कहीं जेते प्रश्न पचारुछ पचार माने। बासर रातिर द्वितीय रातिरे अभिप्सा अमृत को एमिति कौन प्रश्न पचारिब जे अमृत छानिया रे ताहा शुणिबा एही कहानीर पंचम भागरे। कहानी केमिति लागिला मते निश्चय कमेंट करी जणेबे। आ जदि भल लागि थाए सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाई देबे। कहानी आगको बहुत इंटरेस्टिंग हबा आपनक अनुरोध क्रमे लेखिया को चेष्टा करूची। जदि आपण हिंदी स्टोरी चैनल को विजिट करी नाहंती एही कहानीर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देछि। सुंदर सुंदर सासु बोहर कहानी अपलोड हो जाइछि। कहानी सुनी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी। रहुछि नमस्कार जय जगन्नाथ।